हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। मैं राहुल कुमार। आज आप सभी के लिए हम आयु से संबंधित कुछ सवाल कराने वाले हैं। ये आयु से संबंधित हमारा आज का पहला क्लास होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो आइए आते हैं सीधे सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है, जो कि आयु से संबंधित रिलेटेड है। आइए सवाल को बनाने से पहले हम कुछ समझते हैं। आयु से संबंधित सवाल में जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया रहे, सवाल को पढ़ते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें हमें ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, उसका योग भी दे रखा है। तो ए और बी का योग कितना है? 6:5, यानी 6 अक्ष और 5 अक्ष का योग हमारे पास दिया हुआ है 44 वर्ष। 6×5 11, 11 अक्ष बराबर हो जाएगा 44। तो 11 चौके 44, अक्ष बराबर 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो 8 वर्ष पश्चात इसमें ए अनुपात बी हो जाएगा। तो इसमें ए का अनुपात दिया हुआ है 6 अक्ष। तो 8 वर्ष बाद बोला तो 8 जोड़ देंगे और 5 अक्ष प्लस 8। तो जब इसको गुना करेंगे 6 गुना अक्ष के जगह पे 4 रखेंगे और प्लस 8 बराबर 5 गुना 4 प्लस 8, 6 चौके 24 और 8 24 8 32 अनुपात 5 चौके 20 8 28, यानी 4 अट्ठे 32 और 7 चौके 28, यानी कि 7 8 अनुपात 7। ये 8 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात निकला हमारा 8:7, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल है, जो कि उसी प्रश्न पर आधारित सवाल दिया गया है। तो सवाल को पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। तो सवाल बनाते हैं। इसमें मोहन और श्याम और मोहन दिया गया है। तो श्याम और मोहन के आयु का अनुपात दिया है 4:3, यानी 4 अक्ष प्लस 3 अक्ष का योग दिया हुआ है हमारे पास 28। 4 और 3 7, 7 अक्ष बराबर 28, 7 चौके 28, यानी अक्ष बराबर वैल्यू निकल गया हमारा 4। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष पश्चात या बाद बोलिए, बाद आयु का अनुपात। इसमें हो जाएगा 4 अक्ष प्लस 8, ये हुआ श्याम का। और उसके बाद मोहन का हमारे पास दिया है 3 अक्ष। तो 3 अक्ष प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 अक्ष के जगह 4 का मान रख देंगे प्लस 8 अनुपात 3 गुना 4 प्लस 8, 4 चौके 16 और 8 24 अनुपात 4 तिया 12 8 20, 4 से कटाएंगे 4 छके 24, 4 पंचे 20, यानी इसका अनुपात निकल गया 5:6। ये श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 5:6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल एक नंबर के तरह ही सवाल था, जो कि बिल्कुल सेम सवाल दिया गया था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह आज का हमारा तीसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी की आयु में अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमारे पास इसमें ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 दिया गया और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो सवाल बनाते हैं। ए बटे बी लिख देते हैं।
और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 3 दिया हुआ है 3x, बी की वर्तमान आयु 5x। 6 वर्ष बाद बना कि 6 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 वर्ष जोड़ दिए, उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब दोनों को कोना कोनी गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10x प्लस 2 छके 12, 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18। इधर इसको लाएंगे 10x माइनस 9x बराबर 18 माइनस 12, यानी 10x में 9x जाएगा तो x बराबर हमारे पास 6 निकल जाएगा। ये x का वैल्यू निकला। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे ए की वर्तमान आयु। हमारे पास ए की वर्तमान आयु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी 3x बराबर 3 गुना x का वैल्यू हमारे पास निकला है 6, यानी 6 या 18 वर्ष। ये हमारा ए का वैल्यू निकला। अगर जो यही बी का वैल्यू पूछता, इसको 5 को 6 गुना कर देते तो बी का वैल्यू निकल जाता। जैसे बी का पूछता तो बी 5x है, तो बी बराबर 5 गुना 6, यानी बी बराबर हमारे पास 30 वर्ष हो जाता। ऐसे हमारे पास ए का वैल्यू पूछा गया, ए की वर्तमान आयु तो 18 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका हमारा चौथा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितना है? तो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल उसी पर आधारित सवाल है। तो सवाल बनाते हैं। अजय और विजय, अजय और विजय दिया हुआ है हमारे पास। अजय और विजय की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3x/4x, और 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद दिया है, तो बाद में जोड़ देंगे प्लस 5 कर देंगे। उनकी आयु का नया अनुपात हो जाएगा हमारे पास 4:5, 4/5 लिख दिए। अब गुना करते हैं। 4 चौके 16x प्लस 4 पंचे 20 बराबर 5 तिया 15x और 6 25, तो 16x माइनस 15x यानी 16x माइनस 15x बराबर इधर हो जाएगा 25 माइनस 20, तो x बराबर हमारे पास निकल जाएगा इसमें 5। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, विजय की वर्तमान आयु। तो इस समय विजय की यानी वर्तमान आयु विजय का पूछ रहा है। तो विजय की वर्तमान आयु, विजय की वर्तमान आयु हमारे पास कितना दिया हुआ है 4x बराबर गुना कर देंगे 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ, यानी विजय की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह आज का हमारा 5वां सवाल है, जो कि उन सभी सवालों से हटकर दिया गया है। सवाल पढ़ते हैं। ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात करें। तो सवाल बनाते हैं। A/B लिख देते हैं। इसकी आयु का अनुपात 2:5 दिया गया है। 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष जोड़ देंगे, उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। गुना करते हैं। 5x प्लस 8 बराबर 2 दूनी 4x बराबर 8 दूनी 16, यानी 5x माइनस 4x बराबर 16 माइनस 8। ये x बराबर निकल जाएगा 8 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है हमारे पास, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु और ए और बी की आयु दिया हुआ है हमारे पास 2:5, तो इसका अंतर हमारे पास पूछ रहा है। अंतर जब इसमें घटा देंगे 5 में 2 तो अंतर निकल जाएगा हमारे पास। अंतर बराबर
अंतर निकालेंगे तो 5 में 2 घटाएंगे तो निकल जाएगा 3x। तो 3 गुना x के जगह हम रख देंगे वैल्यू 8, 8 या 24 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का आंसर हुआ, जो कि उनकी दोनों आयुओं के अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जब इसमें किए तो 5 में 2 घटा दिया तो 3x, 3 गुना 8, 8 या 24 वर्ष उनकी आयु का अंतर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा छठा सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो सवाल बनाते हैं। इसमें हमारे पास दिया है ए और बी की 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 था। तो ए और बी वर्तमान आयु हो जाएगा। ए बटे बी का क्या हो जाएगा? 5 वर्ष 10 वर्ष पहले 3:5 था। अगर इसी में हम 10 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल जाएगा। जब 3:5 दिया हुआ था हमारे पास 5 वर्ष 10 वर्ष पहले, जब इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो इसके बाद इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो यही वर्तमान आयु हुआ। तो सवाल बनाते हैं, कोई ना कोई इसको गुना करते हैं। 2 पंचे 10x प्लस 10 दूनी 20 बराबर 3 तिया 9x प्लस 10 तिया 30। इसको घटाते हैं 10x माइनस 9x बराबर 30 माइनस 20। अब हो जाएगा x बराबर 10 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु हमारे पास पूछ रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु बराबर, ए और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 3x प्लस 10 और बी का वर्तमान आयु हो जाएगा 5x प्लस 10। 3 गुना x के जगह 10 का मान रख देते हैं प्लस 10 बराबर 5 गुना 10 प्लस 10। 10 या 30 10 40 और 10 बचे 50 10 60। ये ए और बी की आयु वर्तमान आयु निकला। ए की आयु 40 वर्ष और बी की आयु 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। इस सवाल को हम फिर से समझाते हैं। हमारे पास सवाल दिया गया था ए 10 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 था। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था। हमारे पास वर्तमान में क्या हो जाएगा? जब यही 3:5 को हम लिखेंगे 3/5, ये हमारा 10 वर्ष पहले का अनुपात था। जब इसी में 10 वर्ष हम जोड़ दिए तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल गया। तो इसी वर्तमान आयु का हमारे पास अनुपात दिया गया है 2:3। जब इन दोनों को गुना किए तो 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, फिर 3 तिया 9, 10 तिया 30, x का मूल निकला 10 वर्ष। तो हमारे पास ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो ए की वर्तमान आयु तो हमारे पास यही निकल जाएगा 3x प्लस 10 और बी की वर्तमान आयु 5x प्लस 10। अब इसी जगह हम 3 गुना 10 x का मान निकाले हैं 10, उसी जगह रख दिए, फिर प्लस 10 कर दिए। 5 गुना 10 प्लस 10। अब 10 या 30 10 40 और 10 बचे 50 10 60। यही तो हमारे पास ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात निकला। तो आप लोगों को समझ में ये सवाल आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 7वां सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान का कुल योग क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का कुल योग पूछ रहा है हमारे पास। तो सवाल बनाते हैं। ए बटे बी लिख देते हैं। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी। ए का जो उम्र था वो बी की आधी थी। ये मान लेते हैं 2x हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। तब ना हुआ ए की उम्र बी की आधी थी, बी 2 हुआ तो ये 1 हुआ, तब आधा हुआ। ये 10 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है। तो हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात भी हमारे पास दिया गया है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? जब इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल जाएगा। और इसी का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:4।
अब सवाल को कोनों कोनी गुणा करके हल करते हैं। तो हल करते हैं 2 तिया 6x प्लस 10 तिया 30 बराबर 4x प्लस 10 चौके 40। अब इसको हल करेंगे 6x माइनस 4x बराबर 40 माइनस 30। 2x बराबर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, x बराबर 5। ये हमारा x का वैल्यू निकला। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का कुल योग, उनकी वर्तमान आयु का पूछ रहा है। उनका कुल योग क्या हो जाएगा, हमारे पास तो यही हो जाएगा a और b का कुल योग, यानी x प्लस 10, उसके बाद फिर 2x प्लस 10, 1x और 2x यानी 3x प्लस 20। 3 गुना x के जगह हम रख देंगे 5 प्लस 20, 5 दिया 15 और 20 35 वर्ष आंसर। यानी ए और बी की वर्तमान आयु का कुल योग हमारे पास 35 वर्ष निकला, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा 8वां सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये हमारे पास राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। राम और एक तरफ हो जाएगा श्याम, इसकी वर्तमान आयु दिया गया है हमारे पास। वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु 8 अनुपात है और श्याम की वर्तमान आयु 9 है। जबकि हमारे पास दिया गया है 7 वर्ष पहले राम की आयु 25 वर्ष थी, यानी 7 वर्ष पहले राम 25 वर्ष का था, यानी ये जो वर्तमान आयु दिया हुआ है 8x, इसी में जब 7 घटा देंगे तो ये 7 वर्ष बराबर 25 निकल जाएगा हमारा। तो यानी 8x बराबर 25, ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 8x बराबर 25 7 32, 8 चौके 32, x बराबर 4 वर्ष। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, श्याम की वर्तमान आयु। हमारे पास यहाँ श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो श्याम का वर्तमान आयु 9x दिया हुआ है। तो जब 9x है तो x के जब यहाँ पे हम 4 रख देंगे तो श्याम की वर्तमान आयु 36 वर्ष निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल को हम फिर से बनाते हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 दिया हुआ है। राम हो जाएगा 8x और श्याम हो जाएगा 9x। अब 7 वर्ष पहले हमारे पास यह बता रहा है कि आयु 25 वर्ष थी राम का, तो 8x माइनस 7 कर देंगे तो यही तो हमारे पास 7 वर्ष पहले हो जाएगा, तो बराबर 25। जब इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो 8x बराबर इधर करेंगे तो 25 7 32, x बराबर 4 निकल जाएगा हमारे पास। तो इसी में हमारे पास श्याम की आयु पूछ रहा है, तो श्याम का आयु हो जाएगा 9x दिया हुआ है वर्तमान आयु, तो इसी में 9 गुना 4, x के जगह 4 का वैल्यू रखें, 9 चौके 36। तो ये हमारा श्याम की वर्तमान आयु निकला, ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 9वां सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी उम्रों का योग 61 वर्ष है, तो लक्ष्मण की उम्र याद करें। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया, सवाल को ध्यान से बनाते हैं। राम, उसके बाद लक्ष्मण है हमारे पास, उसके बाद भरत। सवाल को ध्यान से समझिएगा। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। जो जिसमें भी आता है जो दूसरे व्यक्ति को संकेत करता है, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है कौन, लक्ष्मण। अगर भरत हम x मान लेते हैं तो हमारे पास लक्ष्मण क्या कितना हो जाएगा, x प्लस 4। और उसके बाद क्या बोल रहा है, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से,
तो ये रोम की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 4, इसमें 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से। अब यही तीनों का तो योग हमारे पास दिया गया है 61 वर्ष। फिर से इसको समझिएगा, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। कौन? जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, लक्ष्मण। अगर भरत की आयु x मानते हैं तो लक्ष्मण कितना हो जाएगा, x प्लस 4। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, जो राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, तो राम हमारे पास 5 वर्ष बड़ा है, लक्ष्मण का x प्लस 4 है, तो उसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास राम की आयु निकल जाएगा। अब यही तीनों का उम्र हमारे पास योग दिया गया है 61 वर्ष। तो अब इन तीनों को हल करते हैं, x, 1x, 2x और 1x, 3x प्लस 5 4 9 4 13, यानी 13 बराबर 61 वर्ष। यानी 3x बराबर, अगर जो घटाते हैं 61 माइनस 13, तो ये 3x बराबर हमारे पास निकल जाएगा 48। अब 3 से कटाते हैं तो 16 बार में कट गया, x का मान निकल जाएगा हमारे पास 16। तो हमारे पास इसमें क्या पूछ रहा है, तो लक्ष्मण की उम्र ज्ञात करें। तो लक्ष्मण की उम्र हमारे पास कितना दिया हुआ है, x प्लस 4। तो ये x का हमारे पास वैल्यू निकल गया है 16 और प्लस 4 करेंगे, 16 4 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये लक्ष्मण की उम्र ज्ञात हुआ। लक्ष्मण x प्लस 4 है तो उसी 16 और 4 जोड़े, 16 4 20। ये हमारा लक्ष्मण की उम्र निकल गया। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आपका 10वां सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की उम्र 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था? तो सवाल बनाते हैं, हितेश और रोहित लिया गया है। हितेश का उम्र 40 वर्ष और रोहित का उम्र 60 वर्ष दिया है। कितने वर्ष पहले, x वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 3:5 था। सवाल बनाते हैं, 60 या 180 माइनस 3x बराबर 40 पंचे 200 माइनस 5x, यानी माइनस 3x इधर आ जाएगा 5x, 200 माइनस 180 यानी 2x बराबर निकल जाएगा 20। तो x बराबर 10। तो कितने वर्ष पहले, यही तो हमारे पास x का मान निकला, x वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर है। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए आते हैं सवाल की तरफ। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या आ जाएगा। सवाल में दिया हुआ है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, यानी वह आदमी, मान लेते हैं उसके पिता होगा और पुत्र होगा, तो पिता और पुत्र दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है 4:1। पिता 4x हो जाएगा और पुत्र x हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष दिया गया है। 4 से कटाते हैं, 4 चौके 16 बच जाएगा 3, 4 9 36, यानी कि x गुना x स्क्वायर बराबर 49। तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा 60 वर्ष। ये हमारे पास x का वैल्यू निकला 60 वर्ष। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु दिया हुआ है 4x प्लस जोड़ेंगे इसमें 5 वर्ष बाद हो जाएगा, फिर x प्लस 5 जोड़ देंगे। अब बनाते हैं 4 गुना x के जगह 7 रख देते हैं, प्लस 5 बराबर 7 प्लस 5, यानी कि 7 चौके 28, 5 33 अनुपात 7 5 12।
3 से कटाते हैं 11, 3 चौके 12। इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमारे पास निकल गया 11:4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का 12 नंबर क्वेश्चन है। पहले हम लोग 2 व्यक्ति के विषय में पढ़ते थे, या कोई नाम दिया रहता था या ए और बी दिया रहता था। अब इसमें 3 व्यक्ति दिया गया है। सवाल बनाते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु का अनुपात 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? इसमें हमारे पास 3 लड़कों का औसत आयु 35 वर्ष दिया गया है। पहले इनका कुल योग निकालेंगे, तीनों का कुल योग क्या होगा? कुल योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणो कुल लड़कों की संख्या। औसत हमारे पास कितना दिया हुआ है? 35, और कुल लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है? 3। तो 35 गुना 3 करेंगे तो 105 वर्ष। ये कुल योग हुआ। कुल योग इन तीनों का जब आयु जोड़ेंगे तो 35 या 105 वर्ष तीनों की आयु निकलेगा। तब हमारे पास इसमें क्या दिया? सबसे छोटे लड़कों की आयु क्या हो जाएगी? सबसे छोटे लड़का इसमें कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो सबसे छोटे का उम्र, सबसे छोटे लड़के की उम्र, सबसे छोटा हमारे पास 3 दिया गया है। उसके नीचे लिखेंगे कुल संख्या 5 3 8 7 15, और जितना टोटल दिया गया उसको गुना कर देते हैं 105 कुल उम्र। अब कटाएंगे 15 सते 75 से, यानी 3 गुना 7, 7 या 21 वर्ष। ये आंसर निकला। ये सबसे छोटे लड़के, यानी कि ये तीनों में से सबसे छोटा लड़का 21 वर्ष का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष दिया। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3, 4, 3 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर दिया गया? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल बनाते हैं। पहले हमारे पास पंकज दिया हुआ है, उसके बाद अरुण दिया हुआ है, और उसके बाद कमल का वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष दिया गया। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु 4 अक्ष, ये 8 वर्ष बाद दिया है तो माइनस कर देते हैं, तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा। उसके बाद अरुण की आयु 3 अक्ष दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे 8, तो ये वर्तमान हो जाएगा। उसी तरह कमल का भी 5 अक्ष - 8, ये सबका वर्तमान आयु हुआ। यही वर्तमान आयु का योग हमारे पास 72 वर्ष दिया गया है। जब इन तीनों को हल करते हैं तो 4 3 7 5 12 अक्ष माइनस 8 या 24 बराबर 72, यानी 12 अक्ष बराबर हो जाएगा 72 माइनस प्लस 24, 12 अक्ष बराबर 96। अक्ष से कटाएंगे 12 के 96, अक्ष का वैल्यू हमारे पास निकल गया 8 वर्ष। अब हमारे पास यहाँ क्या पूछ रहा है? अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु का अंतर। अरुण और कमल का अंतर। अरुण कितना है? अरुण का हमारे पास निकल जाएगा 3 अक्ष माइनस 8 बराबर, लास्ट में अंतर कर लेंगे 5 अक्ष माइनस 8, 3 गुना 8 माइनस 8 बराबर 5 गुना 8 माइनस 8, 8 या 24 में 8 घटाएंगे 16 बराबर 8 × 40 में 8 घटाएंगे 32, यानी अंतर हमारे पास इसका पूछ रहा था, यानी 32 माइनस 16 बराबर 16 वर्ष। ये आंसर हुआ। ये अरुण और कमल की आयु का वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल को पढ़ते हैं। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, सवाल बनाते हैं। पहले हमारे पास राजीव की वर्तमान आयु पूछ रहा है। मान लेते हैं राजीव की वर्तमान उम्र 80 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद राजीव की आयु यानी 15 वर्ष बाद x प्लस 15 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। यही राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। ये कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 5 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु से 15 गुनी होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु x मान लिए, तो 15 वर्ष बाद x प्लस 15 और 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। तो x माइनस 5, इसी को 5 गुना करेंगे। तो हल करते हैं x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25। अब ये हो जाएगा x माइनस 5x बराबर माइनस 25 और ये हो जाएगा फिर माइनस 15 यानी कि माइनस 4x बराबर माइनस 40। माइनस माइनस खत्म, 4 घन 40 यानी x बराबर 10 वर्ष। ये हमारा निकला राजीव की वर्तमान आयु। यानी राजीव की वर्तमान आयु x माने थे, x बराबर हमारा निकला 10 यानी राजीव की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा 15 नंबर सवाल है, जो कि 14 नंबर की तरह ही बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। सवाल को पढ़ते हैं। अब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल सेम सवाल दिया गया था। कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष होगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष होगा। तो हमारे पास क्या, अब से 15 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 15 व्यक्ति की वर्तमान, अब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुनी है यानी 15 वर्ष पहले x माइनस 15 आ जाएगा, इसी से 4 गुना है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। x प्लस 15 हो जाएगा यानी कि 4x माइनस 60। x माइनस 4x बराबर माइनस 60 माइनस 15 यानी माइनस 3x बराबर हो जाएगा माइनस 75। माइनस माइनस खत्म, 3 से कटा है 15 बार में 25 या 75 यानी x बराबर 25 वर्ष। ये हमारा आंसर है। यानी उस व्यक्ति की वर्तमान आयु हमारे पास कितना निकला? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सवाल उसी की तरह था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बर्जेस की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था। तो बर्जेस की वर्तमान उम्र कितनी है? इसमें बर्जेस की उम्र पूछ रहा है, तो बनाते हैं। एक तरफ बर्जेस हो जाएगा और दूसरा तरफ उसका पुत्र। बर्जेस की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुना है। पुत्र अगर x मान लेते हैं तो बर्जेस का उम्र 4 गुना हो जाएगा यानी 4x। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पहले, दोनों में 5 माइनस कर देते हैं। 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था। पुत्र का ये 9 गुना था तो इसको भी 9 गुना कर देते हैं। अब बनाते हैं 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 9 × 45। अब ये 4x माइनस 9x बराबर माइनस 45 और प्लस 5। यह माइनस 5x हो जाएगा और यह माइनस 40 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 5 × 8 = 40 यानी x बराबर 8 निकला। ये पुत्र का वर्तमान उम्र निकला 8 वर्ष। पुत्र का x माने थे और ये 4x था, 4 गुना। तो हमारे पास किसका पुत्र है? तो बर्जेस की वर्तमान उम्र कितना है? तो बर्जेस का वर्तमान उम्र हो जाएगा, बर्जेस का वर्तमान उम्र
ये 4x हो जाएगा, तो यानी 4 गुना 8, 8 चौके 32 वर्ष। ये प्रदेश का वर्तमान उम्र निकला 32 वर्ष और उसके पुत्र का उम्र 8 वर्ष, तब ना ये इससे 4 गुना हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 17 नंबर सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। श्रीमान दुबे की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी? सवाल बनाते हैं। ये श्रीमान दुबे और उसकी पुत्री है। दुबे और उसकी पुत्री। श्रीमान दुबे की आयु उसके पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। अगर जो पुत्री की वर्तमान आयु x होगा तो इसके श्रीमान दुबे का 2x हो जाएगा। उसके बाद यह क्या लिखा हुआ, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी ये 20 दिया हुआ है, तो इससे ये दुगुना हो जाएगा, तो इसका उम्र 40 वर्ष होगा। कितने वर्ष पूर्व, x वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से तिगुनी थी। तो ये 3 गुना था, तो इसको भी 3 गुना कर देते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। 40 माइनस x बराबर 20 दिया 60 माइनस 3x। अब ये 40 माइनस x में इधर आएगा प्लस 3x हो जाएगा। 60 माइनस 40, अब ये हो जाएगा 2x बराबर 20। जब 2 से घटाएंगे 2 से 10, x बार में x कम निकल गया 10, यानी ये 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व ही उसकी वर्तमान आयु, उसकी 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का 18 नंबर सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की मां की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी। आज दिव्या की आयु क्या है? इसमें पहले हम पढ़ते थे एक ही बार दिया रहता था, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद। इसमें 2 बार दिया हुआ है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व दिव्या की आयु और दिव्या की मां की आयु से 4 गुनी थी। तो ये 10 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। इधर हो जाएगा दिव्या की मां और इस साइड लिख लेते हैं दिव्या। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की मां की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। ये x मान लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगा। तो इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्तमान आयु ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है। तो जब इसी में 10 वर्ष हम जोड़ देंगे, 4x में 10 जोड़ देंगे, तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल जाएगा। उसी तरह इस दिव्या में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये हमारा वर्तमान आयु निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद दिव्या की 10 वर्ष पश्चात दिव्या 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी। कौन? उसकी मां की आयु से। तो 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें और 10 वर्ष हम जोड़ देते हैं। 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो दिव्या की आयु उनकी आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको 2 गुना कर देते हैं दिव्या को। अब हल करते हैं। 4x प्लस 10 10 20 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 10 10 20 गुना 2, 20 गुनी 40। इसको इस साइड हल करते हैं। 4x माइनस 2x बराबर 40 माइनस 20। 2x बराबर 20, 2 से कटाए तो 10, x कॉमन निकल गया हमारे पास 10। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? तो आज दिव्या की आयु क्या है? तो आज दिव्या की आयु यानी दिव्या की वर्तमान आयु हमारे पास पूछ रहा है। तो इधर हल करते हैं। दिव्या की वर्तमान आयु हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10, यही ना उसका वर्तमान आयु है। तो अभी x का मान निकला 10 और इसमें 10 जोड़ देंगे, ये वर्तमान आयु, तो 10 10 20 वर्ष। ये दिव्या की वर्तमान आयु निकला 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से सवाल पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ये बिल्कुल 18 नंबर के तरह ही बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है। सवाल बनाते हैं। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु, उसके पुत्र की आयु लिख देते हैं इधर पहले। मंटू उसका पुत्र। ये 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु उसके पुत्र की आयु से 10 गुनी है। ये 10 गुना हो जाएगा। अब इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। वर्तमान आयु, जब इसी का वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 10x, इसी में जब 3 जोड़ देंगे, ये 3 वर्ष पहले का उम्र था तो अब इसमें 3 जोड़ दिया तो ये वर्तमान आयु निकल गया। उसी तरह पुत्र का भी वर्तमान आयु x + 3 हो जाएगा। ये हमारा वर्तमान उम्र निकला। उसके बाद फिर हमें बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 10x + 3 है हमारे पास वर्तमान, इसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे, ये हमारा 3 वर्ष बाद की आयु निकल गया। उसी तरह इसमें भी x + 3 है तो 3 वर्ष और जोड़ देंगे, ये हमारा 3 वर्ष बाद की आयु निकल गया। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, इसको गुना 4 से कर देते हैं, 4 गुना हो जाएगा। हल करते हैं। 10x + 6 बराबर 4x + 3 3 6 गुना 4 6 चौके 24। 10x - 4x बराबर 24 - 6, यानी 6x बराबर 18, 6 × 18। x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 3। अब उसी तरह यहां बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। उनकी वर्तमान आयु कितना है। सबसे पहले मंटू का वर्तमान आयु 10x + 3 है और उसके पुत्र की आयु x + 3 है, ये उसकी वर्तमान आयु निकला। अब इसी में से हमारे पास x का वैल्यू निकला है 3, तो यहाँ गुना करते हैं। 10 × 3 + 3। उसी तरह यहाँ x के जगह हम 3 का मान रख देते हैं +3। जब 10 × 3 30 और 3 33, अनुपात 3 और 3 6, अनुपात पूछ रहा है कटाते हैं। 3 दूनी 6, 3 से 11, यानी 11:2। ये इस सवाल का आंसर हुआ। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:2 हुआ। सवाल को हम फिर से समझते हैं। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुना है। ये 3 वर्ष पूर्व की आयु दिया है, पुत्र का आयु x मानते हैं, मंटू का आयु 10x हो जाएगा। उसके बाद जब इसका वर्तमान आयु निकालेंगे हम, तो इसमें 10x में 3 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु निकल गया। उसके बाद फिर हमें बोल रहा है 3 वर्ष बाद, फिर इसी वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष और जोड़ दिए। ये वर्तमान आयु था 10x + 3, इसी में 3 वर्ष और जोड़ दिए तो ये हमारा 10x + 6 हो गया। और उसी तरह इसको भी हम जब गुना किए तो 10x + 6, और जब इसको गुना करेंगे तो 4 गुना बोला है तो हमारे पास 4 गुना। जब इसी को हल किया तो x का वैल्यू हमारे पास 3 वर्ष निकला, 3 निकला। तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। उसका वर्तमान आयु मंटू का निकल गया 10x + 3 और उसके पुत्र का निकल गया 10x + 3। तो जब x के जगह हम 3 का मान रखे, 10 × 30 और 3 33 और 3 3 6, जब इन्हीं को कटाए तो 3 से 11 × 33 और 3 दूनी 6, 11:2 निकला, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल पढ़ते हैं। राम भीम से 20 साल बड़ा है। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से 2 गुनी थी, तो भीम की उम्र क्या है। सवाल बहुत ही सिंपल दिया गया। सवाल बनाते हैं। एक साइड हो जाएगा राम और भीम। राम भीम से 20 साल बड़ा है, ये x मान लेते हैं राम भीम, तो राम हो जाएगा x + 20, ये 20 साल बड़ा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 साल पहले राम की उम्र, 12 साल पहले, तो दोनों पहले 12 साल घटा देते हैं। जब 12 साल पहले बोल रहा है तो -12, 12 साल पहले
राम की उम्र भीम की उम्र से दोगुनी थी। राम की उम्र भीम की उम्र से दोगुनी थी, तो जिसको दोगुनी बोल रहा है दोगुना कर देते हैं। इसको जब हल करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा, 2x माइनस 12 दूनी 24। हल करते हैं, x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 8, यानी माइनस x बराबर 24 और 8 माइनस 32। ये खत्म, x माइनस माइनस खत्म और x का वैल्यू निकल जाएगा 32 वर्ष। ये हमारे पास x किसका मान दिया था, भीम का। तो हमारे पास भीम की ही उम्र पूछ रहा है, तो भीम का उम्र कितना हो जाएगा 32 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए आते हैं सवाल की तरफ। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दोगुनी है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 3/2 हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, ए और बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु बी की आयु से दोगुना है। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दोगुनी है, ये x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। अब से 30 साल बाद, दोनों में 30 जोड़ देंगे, 30 साल बाद पूछ रहा है, तो 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 3/2 हो जाएगी। बी की आयु की 3/2 कर दिए। अब इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 30 दूनी 60 बराबर 3x प्लस 30 इसको हल करेंगे 4x माइनस 3x बराबर 90 माइनस 30। ये x का मान निकल जाएगा 60 वर्ष। 2 दूनी 4, 30 दूनी 2 गुना 30, 2 30 दूनी 60 होगा, यहाँ इधर माइनस 60 होगा। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा 30 वर्ष। तो ये x का मान निकल गया हमारे पास 30। तो a और b की वर्तमान आयु हमारे पास पूछ रहा है। जब a की उम्र x था, a b से दुगुना था, ये x था तो ये 2x था। जब हमारे पास x का मान निकला है 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60, 2x का मान। तो a का उम्र हमारे पास दिया है 2x, तो यानी 2 गुना 30 बराबर 60 वर्ष, ये ए का उम्र निकला। और बी की उम्र हमारे पास दिया गया है x वर्ष, यानी x का वैल्यू हमारे पास 30 वर्ष निकला। यानी ए और बी की उम्र हो जाएगा 60 वर्ष और 30 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल को हम फिर से समझते हैं। ए की उम्र ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से दोगुनी है। ए की वर्तमान आयु बी की आयु से दोगुना, ये x हो जाएगा, तो ये बी ये 2x हो जाएगा। अब से 30 साल बाद, यानी 2x प्लस 30, दोनों में 30 जोड़ दिए, दोनों में 30 जोड़ दिए। ए की 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 3/2 गुना, तो 3/2 गुना कर दिए। जब इसको हल किए तो x का मान हमारे पास निकल गया 30 वर्ष। तो उसी में हमारे पास पूछ रहा था ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 2x हमारे पास है और बी की वर्तमान आयु x है। तो x का जब हमारे पास मान निकला 30, तो बी का ए का मान 2x दिया है, तो 2 गुना 30, 30 दूनी 60, यानी ऑप्शन नंबर ए की उम्र 60 वर्ष और बी की आयु 30 वर्ष निकला। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुनी उम्र का है। यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है, तो बी की उम्र ज्ञात करें। इससे पहले भी हमने इस प्रकार का सवाल एक बता चुके हैं, तो सवाल को ध्यान से बनाते हैं। पहले हमारे पास दिया गया है ए बी और सी। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दुगुना है। कौन? सी की तुलना में दुगुना है बी। जो जिसके विषय में बोल रहा है, तो वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को संकेत करता है। जो सी की तुलना में दोगुना है बी, कौन? बी बड़ा है, ये x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाते हैं एक बार।
ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। कौन? सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है, बी। अगर जो सी अक्स मान लेते हैं तो बी 2x हो जाएगा। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो ए की उम्र कितना हो जाएगी? जब इससे ये 2 वर्ष बड़ा है तो ये 2x + 2 हो जाएगा। अब यही तीनों का उम्र हमारे पास योग दिया गया है 27 वर्ष। सवाल को हल करते हैं। 2 2 4 1 5 यानी 5x हो जाएगा बराबर 27 - 2। ये 5x बराबर निकल गया हमारे पास 25। 5 से कटाते हैं 5 है 25। x का हमारे पास वैल्यू निकल गया 5। तो हमारे पास किसका मान पूछा है? तो b की उम्र क्या हो जाएगा? तो यानी हमारे पास b का उम्र पूछा है। b की उम्र, b का उम्र हमारे पास कितना दिया है? 2x यानी 2 × 5 बराबर 10 वर्ष। ये हमारा b की उम्र हुआ। अगर a का उम्र पूछता तो हमारे पास a का उम्र पूछता तो 2x, इसके जगह पे हम x का मान रखते 2 × 5 और 2 × 5 10 और 2 12 हो जाता है a का उम्र। और यही c का उम्र पूछता तो x का मान डायरेक्ट निकला हुआ है हमारे पास 5 वर्ष। और जब b का आयु हमारे पास पूछ रहा है तो 2 × 5 2 × 5 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर b। ये b की उम्र ज्ञात हुआ 10 वर्ष। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया था। यह सवाल इससे पहले भी हमने एक बार बता चुके हैं। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 23 नंबर सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। माता की उम्र और उनकी 2 पुत्रियों की उम्र का योग के बीच का अंतर 6 वर्ष है। यदि 2 पुत्रियों की उम्रों का औसत 22 साल है तो माता की उम्र क्या होगा? पहले 2 पुत्रियों की आयु का औसत इसमें दिया हुआ है 22 वर्ष, तो इनका योग निकाल लेते हैं। 2 पुत्रियों की आयु का योग। इससे पहले भी हमने बताया कि जब भी किसी संख्या का योग, जब कोई भी व्यक्ति दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, जैसे दिया रहे 5 व्यक्तियों का योग 10 साल है तो उनका योग कैसे? 5 व्यक्तियों का औसत आयु 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो उसका योग कैसे निकालते हैं? तो 5 × 10 करते हैं, 10 × 5 = 50। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है, उसका योग जब निकालेंगे तो 2 पुत्रियों की आयु का औसत दिया हुआ है हमारे पास 22, तो इसका योग निकल गया 44 वर्ष। ये इन दोनों पुत्रियों की आयु का योग निकला 44 वर्ष। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है? 2 पुत्रियों, उनकी माता और उनके 2 पुत्रियों के बीच का अंतर 6 वर्ष दिया हुआ है। यानी उसकी माता माँ और 2 पुत्रियों का अंतर हमारे पास 6 वर्ष दिया गया है। तो माता की उम्र क्या हो जाएगा? तो माता की उम्र डायरेक्ट निकल जाएगा। माता की आयु, 2 पुत्रियों का योग 44 वर्ष है और उसकी माता का अंतर यही तो 6 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे 44 6 50 वर्ष है। यानी उसकी माता की आयु निकल जाएगा 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। सवाल को हम फिर से समझते हैं। 2 पुत्रियों की आयु का योग हमारे पास पहले निकालना है। 2 पुत्रियों की औसत आयु हमारे पास 22 वर्ष दिया हुआ है। दोनों पुत्रियों की औसत आयु का योग हमारे पास निकाल लें तो 22 × 2 22 दूनी 44 वर्ष। और उसी में से 2 पुत्रियों और माँ के बीच का अंतर 6 वर्ष दिया हुआ है। तो जब उन दोनों का अंतर 6 वर्ष दिया गया है और दोनों पुत्रियों की आयु का योग हमारे पास 44 वर्ष है, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो माँ का ही आयु निकल जाएगा। यानी 44 और 6 माँ की आयु निकल गया 50 वर्ष। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। तो बताएं कि उस आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी। सवाल बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया, सवाल बनाते हैं। एक आदमी है और उसका पुत्र दिया गया है यानी बेटा। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है।
अगर पुत्र की आयु अक्ष मान लेते हैं तो उसका यानी कि पिता होगा वह आदमी, इसका 30 वर्ष हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। तो 18 वर्ष बाद प्लस 18 कर देते हैं दोनों में, 18 वर्ष बाद बोल रहा है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से तिगुनी हो जाएगी, तो पुत्र को तिगुना कर देते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। 30x प्लस 18 बराबर 3x माइनस प्लस 18 दिया 54, 30x माइनस 3x बराबर 54 माइनस 18। जब इसको घटाएंगे 27x बराबर निकल गया हमारे पास 36। जब x का मान निकालेंगे, इसको घटाएंगे 36 बचेगा। जब x का मान निकालेंगे तो 36 बटे 27, ये हमारा x का वैल्यू निकला। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? तो हमारे पास पूछ रहा है कि बताए कि उस आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वह आदमी की वर्तमान आयु तो ये होगा 30x आदमी की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, उसका वर्तमान आयु कितना है 30x। तब ना पिता पुत्र से 30 गुना होता है तो इसकी 30x हो जाएगा। तो 30x के जगह हम मान रख देते हैं 36 बटे 27, 36 बटे 27। 9 से कटाते हैं, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 से कटाते हैं 10। अब 10 गुना 4 करेंगे, 10 चौके 40 वर्ष, यानी ये उस आदमी की आयु निकला 40 वर्ष। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40 वर्ष, यानी उस आदमी की वर्तमान आयु 40 वर्ष निकल जाएगा। सवाल को हम फिर से समझाते हैं। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। तो बताए कि आदमी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारे पास दिया गया है एक आदमी और उसका पुत्र। यदि उसके बेटे की वर्तमान आयु x मान लेते हैं तो उसके पिता का उम्र यानी आदमी का उम्र 30 गुना हो जाएगा, तो 30x हो जाएगा। 18 वर्ष बाद, दोनों में 18 जोड़ दिए, 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से तिगुनी होगी, तो इसको पुत्र को तिगुना कर दिया। अब जब हल किए सवाल को तो ये 30x प्लस 18 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 3x प्लस 18 या 54 हो जाएगा। जब इस 3x को माइनस इधर लाएंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको 27x बराबर 36 हो जाएगा। x का वैल्यू हम निकाले 36 बटे 27 हो गया। तब उस आदमी की वर्तमान आयु हमारे पास पूछा गया है, तो उस आदमी की वर्तमान आयु 30x था हमारे पास, तो 30 जगह 30 लिखे और x के जगह 36 बटे 27 रखे। 9 से कटाए 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 से कटाए 10 तिया 30, 10 गुना 4, 10 चौके 40, यानी उस आदमी की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगा। यानी हमें यहाँ ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 40 वर्ष होगा इसका आंसर। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी? हमारे पास दिया हुआ है पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष, और 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर पुत्र x था तो पिता कितना हो जाएगा 6x, 5 गुनी था तो ये 5x हो जाएगा। अब इसका वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु का योग हमारे पास 60 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान आयु पिता का 5x प्लस 6 जोड़ देंगे तो इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। उसके बाद पुत्र का उसी तरह फिर पुत्र का वर्तमान आयु x प्लस 6, यही दोनों के वर्तमान आयु का योग हमारे पास दिया गया है 60 वर्ष, यानी 5x प्लस 6 और फिर पुत्र का x प्लस 6, इसी का वर्तमान आयु का योग हमारे पास 60 वर्ष दिया गया है। तो हल करते हैं 5 और 1, 6x
बराबर 60 माइनस 6 6 12, 6x बराबर 48, यानी x से 6 घटाएंगे 6 × 48, x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 8 वर्ष। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो अब निकालेंगे जब 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अभी हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 6, इसमें 6 वर्ष और जोड़ देंगे तब ना 6 वर्ष बाद निकला, तो x के जगह 8 रख देंगे और 6 6 12, यानी पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगा 12 8 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये पुत्र की वर्तमान आयु निकला। सवाल को फिर से समझते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग हमारे पास 60 वर्ष दिया हुआ है, तो 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र x हो जाएगा तो पिता 5x हो जाएगा। अब वर्तमान आयु जब निकाल लेंगे हम, तो ये 5x में जब 6 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु निकल जाएगा, उसी तरह पुत्र का भी निकल गया। अब यही दोनों का वर्तमान उम्र का योग हमारे पास 60 दिया हुआ है, यानी 5x प्लस 6 और x प्लस 6 का योग 60 वर्ष दिया हुआ है। जब इसी को हल किया तो x का हमारे पास उम्र निकला 8, तो हमारे पास पूछ रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, तो हमारे पास पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास यहाँ x प्लस 6 दिया हुआ है, जब इसी में 6 वर्ष और जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 वर्ष बाद की आयु निकल जाएगा। तो x का मान हम रखे 8 और 6 6 12 जोड़ के 12 8 20 किए, तो यानी पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष निकला। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 26 नंबर सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था। इसमें प्रशांत और उसकी बहन दिया हुआ है, तो इसमें प्रशांत जो है अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का था तो प्रशांत का जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म यानी प्रशांत का जन्म पूछ रहा है। प्रशांत का जन्म कब हुआ था, तो 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का था, तो इसमें डायरेक्ट 25 वर्ष घटा देते हैं, तो कब जन्म हुआ था उसका निकल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये घट के हो जाएगा हमारे पास 1988 ईस्वी, यानी 1988 ईस्वी में प्रशांत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। सवाल बहुत इजी था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सवाल पढ़ते हैं। सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3 6 और 7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना अंतर होगा। इसमें हमारे पास सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले सवाल बनाते हैं। सुभाष, प्रसाद और अमर दिया हुआ है हमारे पास। इनकी आयु का अनुपात 3 दिया हुआ है, 6 और 7 दिया हुआ है। अक्स मान लेते हैं, अनुपात में दिया हुआ है। तो इसके बाद हमें यह बोल रहा है कि यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर, यानी प्रसाद और अमर के आयु के मध्य, प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, यानी इन दोनों का अंतर पहले करेंगे। 7x माइनस 6x बराबर 10 दिया हुआ है हमारे पास, तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास 10। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद हमें पूछ रहा है तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर होगा। हमारे पास यह प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर दिया गया था, तो x का मान निकाले तो x बराबर 10 निकल गया। अब हमारे पास पूछ रहा है सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना अंतर होगा। तो सुभाष और प्रसाद, सुभाष यहाँ है और प्रसाद यहाँ है, तो इन दोनों के मध्य अंतर देखते हैं। सुभाष और प्रसाद के मध्य अंतर, तो सुभाष का और प्रसाद के मध्य अंतर हो जाएगा ये 6x माइनस 3x, यही तो अंतर होगा। अंतर के तो 3x हुआ, अब 3 के जगह पे 10 रख देते हैं, तो 10 गुना 3 करेंगे तो 30 वर्ष। ये 30 वर्ष सुभाष, ये सुभाष और प्रसाद के मध्य अंतर 30 वर्ष का हो, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये इस सवाल का आंसर है। सवाल को हम फिर से समझाते हैं।
सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7, तो तीनों का लिख दिया 3x 6x 7x। अब हमारे पास दिया है प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, तो वही सुभाष प्रसाद और अमर, प्रसाद 6x है और अमर 7x है, तो दोनों का अंतर जब किए तो इन दोनों का अंतर 10 दिया हुआ, तो अक्ष का भी हमारे पास मान 10 निकला। अब उसके पास हमारे पास पूछ रहा है कि तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना वर्ष का अंतर होगा, तो सुभाष था 3x और अमर था 7x, जब इन दो 6x था प्रसाद, तो जब इन दोनों के मध्य अंतर के तो 3x हुआ, जब यह अक्ष के जगह पे 10 का मान रखे तो 3 गुना 10, 10 दिया 30 वर्ष। ये इस सवाल का आंसर निकला। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज हमने जितने भी सवाल बताए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।